40 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया मार्केट में से। आप इस गिरती हुई मार्केट में पैसा कैसे बना सकते? छोटा रिस्क बहुत बड़ा प्रॉफिट। कि अगर आपको एक डेली कैंडल 24,000 के नीचे क्लोजिंग करती हुई मिलती है, उनको देखते हुए FIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ दिन से कई सब्सक्राइबर्स के मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली के एक ही मैसेज आया था कि सर इंडियन मार्केट निफ्टी गिरा जा रहा है, आप इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे। आप हमें बताओ तो सही कि हम अपने पोर्टफोलियो का क्या करें, वेदर उसको स्केयर ऑफ करें, शेयर्स में से एग्जिट करें, नई पोजीशंस बनाएं या शेयर्स को एवरेज करें। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी बताओ जिसके साथ इस गिरती हुई मार्केट में हम अच्छा पैसा बना पाए, वो भी सेफ मेथड से। तो भाई साहब वैसी ही एक वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, जहां पे सबसे पहले तो इस गिरती हुई मार्केट में आपको क्यों पैनिक नहीं करना, मैं उसकी आपको बात बताऊंगा। ये मार्केट गिर क्यों रही है इसके बारे में आपको बताऊंगा, और मेजरली इस गिरती हुई मार्केट में आप अपना पैसा 1 का 5, 1 का 10 कैसे कर सकते हो, हम उसकी सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपके सामने लगा हुआ है हमारा निफ्टी का चार्ट। तो भाई साहब पिछले 1 महीने में जब से ये मार्केट गिर रही है, 40 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया मार्केट में से। अब जब एक फॉल आपको 4 जून को देखने को मिला था, इलेक्शन से एक दिन पहले 6% का फॉल आया था, तो उस टाइम पे 31 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के वाइप आउट हो गए थे मार्केट में से। और जब एक कोविड के टाइम पे फॉल आया था, तब 13% का फॉल था, जस्ट एक 13% का फॉल था। बहुत इंटरेस्टिंग डाटा की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। और उस 13% के फॉल में 13 लाख करोड़ रुपए उड़ गए थे। कोरिलेशन देखो, अभी फॉल है 8.5% का, पैसा कितना उड़ गया? 40 लाख करोड़। 4 जून से पहले 6% का फॉल था, पैसा उड़ा 31 लाख करोड़। इस फिगर में तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट कोविड के टाइम पे ये फॉल 13% का था, मतलब अभी से बहुत ज्यादा। अभी कितना है? 8.5%, तब 13%, और 13 लाख करोड़ सिर्फ वाइप आउट हुआ था। अब 40 लाख करोड़। ऐसा भाई साहब कोविड के बाद हर एक घर में से इतनी इन्वेस्टमेंट जा रही है मार्केट में, सभी आईपीओ फुल जा रहे हैं। MSME की आईपीओ आपने पीछे देखा होगा, कुछ ऐसे आईपीओ थे जो ऐसी कंपनीज थी जिसमें 4 एम्प्लॉयज थे, वो भी भाई साहब ओवर सब्सक्राइब थे। तो फिर जब इतना पैसा मार्केट में जाएगा, तो जब वाइप आउट होगा तो वो भी एक बड़ा अमाउंट वाइप आउट होगा। अब पॉइंट आता है, क्या ये फॉल में आपको डरना चाहिए? अगर आप निफ्टी 50 देखोगे पिछले कुछ टाइम से, तो आपको निफ्टी सिर्फ अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा। आपको भाई साहब निफ्टी में करेक्शन दिखाई नहीं देगी। एक आप ये 3 जून या 4 जून वाली कैंडल छोड़ दो, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन से पहले, आपको निफ्टी सिर्फ अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा। तो हर मार्केट के लिए एक करेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केट में करेक्शन ना आए तो आप समझो कुछ बहुत घटिया मैनिपुलेशन चल रही है। अगर एक चीज ऊपर ही ऊपर जाती जाए, ऊपर ही ऊपर जाती जाए, तो दैट इज मैनिपुलेटेड। अब इस करेक्शन के पीछे कुछ तो रीजन होगा। सबसे बड़ा रीजन है ना जो, वो है भाई साहब मेजर कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं आए। उनको देखते हुए FIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की है। FIIs कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के बड़े लोग अपना पैसा हमारी मार्केट में डाल के रखते हैं। जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो उन्होंने टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा आपको ऐसा कुछ देखने को मिला है। क्या ये सेलिंग कंटिन्यू हो गई? भाई ये सेलिंग तो बिल्कुल कंटिन्यू होगी। अभी मार्केट में और करेक्शन पेंडिंग है। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्शन के लेवल्स हैं मार्केट के जो मैंने चार्ट पे मार्क किए हैं। जैसे कि एक लेवल है आपके पास 23,971 का, उसके बाद एक लेवल है 23,441 का, उसके बाद एक लेवल है 22,400 का। तो भाई क्या ये मार्केट करेक्ट होते होते इतना गिर जाएगा कि 22,400 तक आ जाएगा? ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, इधर से मिसाइल्स उधर से मिसाइल्स फेंकी जा रही है, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गोल्ड
अपने ऑल टाइम हाईएस्ट पे जाएगा, $3,000 तक चले जाएगा, $3,500 तक चले जाएगा। और जब भी ग्लोबली कुछ बुरी न्यूज़ होती है तब मार्केट में फॉल आता ही आता है। हमारी मार्केट सस्टेन कर रही थी बहुत देर से ऐसी न्यूज़ को, बट अब एक करेक्शन मल्टीपल रीजंस के कारण आपको देखने को मिली है, जिसमें FIIs कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, रिजल्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और साथ में ग्लोबल टेंशंस कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही साथ US में इलेक्शंस हैं और सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर नहीं है वहाँ पे, वो भी एक मेजर फैक्टर है कि आपको मार्केट में ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब पॉइंट आता है, आप इस गिरती हुई मार्केट में पैसा कैसे बना सकते हो? भाई बहुत सुन लिया, सुन के कान पक गए, ऑप्शंस में पैसा नहीं बन सकता। स्टॉक्स में जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, उनसे पूछो उनके पोर्टफोलियो का आज क्या सीन है। क्या उनके पोर्टफोलियो 10% डाउन आ गए या नहीं आ गए? 20% डाउन है कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक। अच्छी कंपनी टाटा मोटर्स 863 रुपीज पे आ गई, तो 20% डाउन है अच्छी कंपनीज के स्टॉक। तो भाई स्टॉक मार्केट इट्सेल्फ में एक रिस्की गेम है, चाहे वो ऑप्शंस है चाहे वो स्टॉक्स है। आप कुछ भी ट्रेड करो, रिस्क हर जगह है, बट भाई रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। तो मैं आपके लिए इस गिरती हुई मार्केट में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, कुछ अपने एनालिसिस के बेसिस पे। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट उसको अलाउ करती है, अगर आपके पास स्पेयर पैसा है कि आप ये रिस्क ले सकते हो, छोटा सा रिस्क बड़ा सा प्रॉफिट, छोटा रिस्क बहुत बड़ा प्रॉफिट। हमने एनालिसिस किया है डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, और मार्केट इस टाइम पे जिस लेवल पे खड़ी है, आपको मार्केट इस टाइम पे 24,180 के करीब सस्टेन करती हुई मिल रही है। अगर मार्केट अपनी डेली कैंडल में, अब कल के दिन मार्केट बहुत उछल कूद करेगी, रीजन बीइंग फ्राइडे को जो मिसाइल अटैक्स हुए हैं, उछल कूद होगी मार्केट में, प्लस US इलेक्शंस है। तो आपको याद होगा इंडियन इलेक्शंस के टाइम पे भी मार्केट बहुत उछल कूद करती थी। कल के दिन भी आपको उछल कूद देखने को मिलेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आपको एक डेली कैंडल 24,000 के नीचे क्लोजिंग करती हुई मिलती है, तो आपने एक शॉर्ट का ट्रेड एंटर कर जाना है, स्टॉप लॉस प्लेस कर देना अपना 24,200 पे, 24,000 से नीचे 24,200 पे स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा आपका 22,500 का। आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, यहाँ पे वीकली ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करोगे। आप एक पुट बाय करोगे, यहाँ पे 23,500 का पुट बाय कर सकते हो, आप 23,800 का पुट बाय कर सकते हो। मतलब आप एक OTM पुट को बाय करोगे मंथली एक्सपायरी वाला, और उसको होल्ड करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 22,450। अब एक चीज याद रखना, मार्केट में कोई भी इंसान मार्केट का टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं दूसरी तरफ की ट्रेड भी आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फिर भी हम कम वाली पॉसिबिलिटी वाला ट्रेड भी मानेंगे, 24,800 से ऊपर क्लोजिंग देती हुई मिल जाती है, तो भाई आप 26,400 तक ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका पैसा, अगर आप एक OTM प्रीमियम लेते हो, 25,000 का एक OTM कॉल ऑप्शन उठाते हो, 24,900 का एक OTM कॉल ऑप्शन उठाते हो, 24,800 से ऊपर क्लोज होने में, मंथली एक्सपायरी का, दोबारा रिपीट करो, मंथली एक्सपायरी का आपको ये 26,200 पे जाता हुआ मिलेगा। बाकी ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, मैं आपको एक एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि मैंने मार्केट का एक एनालिसिस किया था। आज बहुत दिनों बाद निफ्टी के चार्ट पे बैठा, खुद भी ये ट्रेड प्लान करूंगा मैं, सेम आपके साथ भी शेयर करना चाहता था एनालिसिस। और ये ट्रेड है होल्ड करने वाली। आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी कैपिटल आपको एक लॉट अलाउ करती है, आप एक लॉट से ट्रेड करो। आपकी कैपिटल आपको 5 लॉट अलाउ करती है, आप उससे ट्रेड करो। मैंने पेपर ट्रेडिंग के लिए आपसे ट्रेड शेयर की है ताकि आप भी ऐसा एनालिसिस कर पाओ, आप भी ऐसे लेवल्स बना पाओ मार्केट के, और उनके बेसिस पे कुछ ट्रेड्स प्लान कर पाओ। ये ट्रेड कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर देना अगर आप ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करें उससे पहले। और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ना ही हमारा कोई प्रॉफिट्स में हिस्सा होगा, ना ही लॉस में हिस्सा होगा। आप अपना ट्रेड प्लान अपने हिसाब से कर सकते हो। बट मार्केट एनालिसिस यहाँ से जो हेड एंड शोल्डर का एक आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है, अगर ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर गया तो 22,400 इजी टारगेट, और 22,400 के बाद भी
आपके पास इजी यहाँ तक के टारगेट्स हैं 21,100 तक के। करेक्शंस हर मार्केट में आती है, हेल्दी थिंग है मार्केट के लिए। अगर आपको करेक्शन देखने को मिल रही है तो आप समझो आपकी मार्केट करेक्शन के बाद सही तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। अच्छी करेक्शन अगर ना भी आए, अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करके ऊपर भी निकल जाए, तब भी हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। तो यही चीज़ है जो इंसान स्टॉक्स में नहीं कर सकता, ऑप्शंस में कर सकता है कि मार्केट गिरे या बढ़े, आपके फेस पे स्माइल हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी और एनालिसिस की वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में बता के जाना कि ऐसे एनालिसिस टाइम टू टाइम आपको दिया करूं, जहाँ पे आपको पोजिशनल ट्रेड्स प्लान करके दूं, बड़ा पैसा बनाने वाली, जिसको डेली देखना ही ना पड़े। एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, अलर्ट्स डाल दिए चार्ट पे कि इससे नीचे जाएगा तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इससे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, यहाँ आएगा तो मैं टारगेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। टेक केयर, बाय।